लेकिन जो केवल आशाओं के ऊपर ही जीता उसके लिए बड़ी कठिनाई है। भर्तरी कहते हैं कि संसार के अधिकांश लोग तो ऐसा ही है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, पूर्णा तरंगा कुला। आशा नाम की नदी के आसपास बैठे हुए और उस नदी के भीतर मनोरथ के जल हम सब लोग भरते रहते हैं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, पूर्णा तरंगा कुला। तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा। अस्माकं तु मनोरथो परचित प्रासाद वापी तटे, क्रीड़ा कानन खेलि कौतुक जुषाम आयु परीक्षीयते। संसार के मनुष्यों का जीवन व्यवहार देखने के बाद राजपाट के आनंद में रहने वाला और फिर कौपीन पहनकर जंगलों में भटककर वैराग्य का आनंद लेने वाला एक ही व्यक्ति, यदि वो राजा न रहा होता तब उसकी बात पर कम विश्वास होता, लेकिन उसने तो सारे संसार को बहुत अच्छी तरह से देखा था, पूरी तरह से उसको उलट पलट कर देखा था। और फिर उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आशा नाम की नदी में मनोरथ के उठने वाली तरंगों के ऊपर विजय प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उससे पार चले जाते हैं। तस्या पारगता विशुद्ध मनसा। विशुद्ध मन वाले लोग उस आशा नाम की, कामना नाम की नदी को, काम के सरोवर को पार कर चले जाते हैं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तीव्रा तरंगा कुला। उसमें निरंतर तरंगें उठती हैं। एक तरंग समाप्त हुई, दूसरी तरंग आई। कभी जाइएगा बंबई में, कभी जाइएगा द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, और समुद्र के किनारे बैठिएगा तो लगता है कि एक तरंग समाप्त हुई, लेकिन एक तरंग समाप्त हुई तो दूसरी कितनी उठती हुई दिखाई पड़ती। तरंगों का कहीं अंत नहीं होता है। यदि हम भगवत परायण न हो तो अपनी इस आशा और मनोरथ की नदी में भी इतनी तरंगें उठती हैं कि जिनकी गणना करना ही कठिन। इसलिए भर्तरी कहते हैं भाई वो लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तस्या पारगता विशुद्ध मनसा। साधना करते करते, निसंकल्प होते होते उन मनोरथ और आशा की नदियों से, लहरों से पार चले जाकर के नंदनती, आनंद करते हैं। जो आनंद में रहता है, आप सच मानिए कि सुख की ओर उसकी दृष्टि कम होती चली जाती, और जो केवल सुख की ओर रहता है उससे सुख और सुख वो बाद में कभी इतना निराश करते हैं कि वे छूट जाते हैं। इसलिए सुख के बीच में रहते हुए आनंद की खोज, ये हम सब लोगों की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा है। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार सुख प्राप्त करेगा, लेकिन उनको ही सत्य भूल गया तो वो छूट जाते हैं, फिर वेदना होती है। विवेक पूर्वक किसी वस्तु को छोड़ें तो कष्ट नहीं होता। विवेक पूर्वक आप सब यहां आए। गुजरात के एक प्राध्यापक बंधु ने मुझे प्रातःकाल पत्र लिखा कि वर्षों तक हम सब लोग खट्टी मीठी दाल और तरह तरह के चटपटे भोजन करने वाले लोग, लेकिन यहां 1 महीने से इतना आनंद आ रहा है कि अब घर में जाने के बाद यहां का भोजन याद आएगा। बड़ी अच्छी बात। और उन्होंने कहा कि ये सब साधकों के बीच में रहने से वो सब बातें याद नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? कि जब आप अभ्यास करते हैं तो विवेक पूर्वक आपने निश्चित किया कि अधिक मास है, इसलिए इसमें बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं करेंगे। अधिक मास है, इसमें अधिक से अधिक सद्ग्रंथों का वाचन करेंगे। अधिक मास है, इसलिए व्यावहारिक चर्चा नहीं करेंगे। अधिक मास है, इसलिए संयमी जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपके विवेक ने आपको आदेश दिया, और आप उसे जब स्वीकार करते हैं तो प्रत्येक दिन आपको आनंद आता है कि जो हमने मन में संकल्प किया था, भगवान की बड़ी कृपा है कि पूर्ण होता जा रहा है। और जैसे जैसे विवेक पूर्वक किए हुए सत्संकल्प, विवेक के द्वारा आदिष्ट सत्संकल्प आपको सुख की चिंता नहीं करने देते हैं,
आनंद की अनुभूति में ही आपका समय चला जाता है। इसलिए भर्तरी जी कहते हैं तस्या पारगता विशुद्ध मनसा नंदन थी योगीश्वरा। हम तो बड़े पगले लोग हैं। अस्माकम तु मनोरथो परचित प्रासाद वापी तट। उस आशा की नदी को छोड़ा तो मनोरथ के पास पहुंच गए और वहां पर एक बहुत बड़ा महल बना डाला और उस महल में छोटी छोटी वापियां बनाई, उनमें स्नान करने की इच्छा करने लगे। क्रीड़ा कानन केल कौतुक जो शाम, कभी क्रीड़ा में, कभी केल में, कभी उद्यानों में, कभी निरंतर संसार के क्षणिक सुखों में आयु परीक्षीयते, आयु का एक एक क्षण व्यतीत होता चला जा रहा है। इसलिए भगवान की पावन कथा कोई न कोई माध्यम बनता है। इसलिए यहां हमने अध्यात्म रामायण का आश्रय ले लिया। आश्रय के बिना संसार चलता नहीं। ये मकान बना है तो धरती पे पहले आधारशिला रखी गई, फिर उसके ऊपर इतना ऊंचा मकान बन गया। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो किसी के आश्रय से चलती हैं। तो भगवान की कथाएं भी इसीलिए संसार में ऋषियों के द्वारा प्रकट हुई कि उनका आश्रय लेकर महत् चरित्र जो परमात्मा के हैं उनका गुणानुवाद करते हुए उनमें हमारा मन निरंतर रम जाए, उनमें रसानुभूति का अनुभव करने लगे। इसलिए कल आपसे चर्चा करेंगे। आज